श्रेष्ठ स्थान पर श्रेष्ठ काम करोगे तो और श्रेष्ठता प्राप्त होती है। हीन स्थान पर श्रेष्ठ काम भी करोगे तब भी तुमको उत्कृष्टता प्राप्त नहीं होती। इसलिए उत्कृष्टता हासिल करना है तो श्रेष्ठ अधिकरण भी देखना चाहिए। अधिकरण श्रेष्ठ है तो आपको उत्कृष्टता हासिल होगी। आपके विषय में प्रौढ़ता है तो आपको श्रोता भी प्रौढ़ मिलेंगे। विषय में प्रौढ़ता नहीं है तो श्रोता भी प्रौढ़ नहीं मिल पाएंगे। पुनः आवश्यकता साग की भी है, इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता है। बाजार के बाजार बने हैं, लेकिन आवश्यकता हीरे मोती की भी है, नहीं तो आभूषण कहाँ से लाएंगे? वह भी बाजार है। यदि ये निर्णय कर लिया भाई भोले ने कि गुरुजी आपके प्रवचन सुनने वालों की संख्या कम है, तो मुझे आपके जैसे प्रवचन नहीं करना है। जिनको सुनने वाले अधिक हैं, बाजार में कौन से प्रवचन चल रहे हैं वे करूँगा। ठीक, बहुत अच्छी बात, करिए। पर मित्र, प्रश्न ये है कि सभी लोग बाजार में, आपको मालूम होना चाहिए था, दीपावली के 3 दिन खिलौने, फुंजड़ियाँ, अनेक धमाके बिक रहे थे। दीपावली के दीपक, पूरा बाजार भरा हुआ था, लेकिन वो 3 दिन का ही था। बे देखिए, रोड पर दुकानें लगी थी, रोड पर लगी थी। 3 दिन तक सरकार भी कुछ नहीं बोल रही थी, लगाया रहा तुम रोड पर, 3 दिन की बात है। लेकिन ऐसे रोड पर आकर कोई दुकान पक्की बना के देखे, नहीं बन सकती। और आज रख के देख लो कोई, फिर 3 दिन के लिए सब चलो चलेगा, पर्व का दिन है। मित्र, आप भी 3 दिन सोच करके घर के काम बंद किए थे, पर प्रतिदिन बंद नहीं कर पाओगे। अंत में क्या निर्णय होगा? पर्व वाले दिन गए, प्रतिदिन की सामग्री जहां मिलती है वही मिलेगी। वे दुकानों के नीचे दुकानें लगी थी, वे सब हट गई, मूल दुकान बची है। चुटकीले प्रवचन, ये त्योहार की दुकानें हैं। चुटकीले प्रवचन, ये त्योहार की दुकान है, फुंजड़ियाँ की, बच्चों की फुंजड़ियाँ। लेकिन तत्व ज्ञान जो है ये प्रतिदिन की मूल दुकान है। और सभी विद्वान ध्यान दें, बोले की ओर कह रहा हूँ, सारस्वत जी तुमने भी वही सीख लिया। अगला प्रश्न है, कुछ वस्तुएं भीड़ नहीं लग रही है लेकिन बिक्री उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, और वो कहीं तुम्हारे नगर में हो ही नहीं तो दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। तत्व ज्ञान भी अनिवार्य है, सभी के मस्तिष्क पर नहीं चढ़ता है। इसका मतलब जैसे कि कॉलेजों में जैन, बौद्ध आदि शांक मीमांसक सारे दर्शनों की पढ़ाई होती है, छात्र नहीं मिल रहे हैं, कम छात्र रहते हैं दर्शन शास्त्र पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी वो दीर्घा समाप्त नहीं की जाएगी। एक छात्र भी रहेगा, आप तो बनारस पढ़े हो ना बेटा, एक छात्र भी रहेगा, वो टीचर रहेगा, अध्यापक रहेगा, लेकिन पढ़ाई होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर समझना चाहिए, आज कोई विद्वान बोले जिसको तत्व ज्ञान की ओर दृष्टिपात करना है, उस जीव के लिए यदि आप सभी मुनिराजों ने निर्णय कर लिया मुझे तो चुटकुली ही बातें करना है, एक दिन ऐसा आएगा
कि विद्वान हताश हो जाएंगे, अब तो भाई कहाँ जाऊं, जिनके श्री मुख से अध्यात्म अंतिम विद्या गूंजना चाहिए थे, अब वे दुकानें बंद हो चुकी हैं, अब तो जहां गूंज रही वहीं जाना पड़ेगा। सोचिए, बनारस में प्रेमी जी का समाचार आया कल, बोला फूलचंद प्रेमी जी का समाचार आया, बोले गुरुजी प्रवचन सुन रहे हैं। तो मतलब कहीं गदगद भाव आया होगा, तभी तो जीव हर्षित होकर बोलेगा प्रवचन सुन रहे हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर, मालूम अनेक घासों के बीच में विशेष जड़ी बूटी है, परंतु चरने वाले पशु उसको छोड़ देते हैं जड़ी बूटी को। वो लगी हुई जड़ी बूटी कोई काम में नहीं आ रही हो, ये मत सोचो विशिष्ट रोग किसी होगा तो वही जड़ी बूटी निकाली जाती है जो उसे कोई देख नहीं रहा था। समझ रहे ना, वही जड़ी बूटी देखिए। ऐसे ही जन्म जरा मृत्यु के रोग को ठीक करने के भाव जिसके होंगे, वो तत्व ज्ञान की ही जड़ी बूटी निकालेगा, अन्य दवाइयां काम में नहीं आएंगी। औषधि औषधि होती है, औषधि खाना नहीं होती। औषधि औषधि होती है, औषधि खाना नहीं होती। पंडित जी, औषधि 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 भोजन नहीं है, पर भोजन को पचाने के लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है। विषय कसाय तुम्हारा भोजन यदि बन गया संसार में, इस पाप को पचाने के लिए तत्व ज्ञान ही आवश्यक है। इसलिए आचार्य अमृतचंद स्वामी यहाँ विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं, और विशिष्ट व्याख्या क्या कर रहे हैं कि अब आपको समझना है अमृतचंद स्वामी की शैली में निश्चय व्यवहार नय, निश्चय व्यवहार नय। निश्चय ने कितना उपादेय है, व्यवहार ने कितना उपादेय है। निश्चय ने कितना उपादेय है, व्यवहार ने कितना उपादेय है। व्यवहार ने को जो छोड़ बैठे हैं वे जिन शासन के शत्रु हैं। व्यवहार ने छोड़ बैठे जिन शासन के शत्रु हैं, उन निश्चय ने पर दृष्टि नहीं है जिनकी, वे भी जिन शासन के शत्रु हैं। सम्यक रीति से कलश क्रमांक 5, सम्यक रीति से उन निश्चय व्यवहार की कहाँ कितनी आवश्यकता है, इस कलश में व्याख्यान कर रहे हैं। जो जीव व्यवहारिक चर्या को त्याग करने को बोल रहा है, उसने अभी जीवों के कल्याण पर विचार नहीं किया। संसार में प्रत्येक जीव एक सी शक्ति संपन्न नहीं है। संसार में प्रत्येक जीव सदृश शक्तिमान नहीं है। आप फिर कहेंगे, बोले ये अदमी, अत्ति, अत्तु, ये सब असन के अर्थ में है। ये धातु क्या है? भोजन, अदसने। अब देखिए, भोजन का दृष्टांत दे दो ना तो आदमी जल्दी समझ में आता। बोले क्यों आता है? ये विषय भोग अनादि के संस्कार हैं, अनादि के संस्कार हैं। हे मित्र, भैंस का दूध कितना बढ़िया होता बोला। जब भैंस का दूध वजनदार होता ही है, शक्तिमान होता ही है, तो प्रकृति में गाय की रचना क्यों हो गई? ये गाय पशु क्यों? ये नहीं होना चाहिए था। हिलना नहीं कोई, ऐसा अज्ञानी कह सकता है। तो ठीक है, गाय का चलेगा, बकरी नहीं होना चाहिए था। बकरी क्यों हो गई? बकरी क्यों हो गई? सुनते जाना, बकरी क्यों हो गई? खेत बाटल बकरी का दूध, बकरी क्यों हो गई बोला? अब बकरी की क्या आवश्यकता पड़ गई? ठहरो ठहरो, इतनी बहुत है, दूध तो बहुत है। हे मित्र,
आप समझिए, प्रकृति की व्यवस्था को देखिए, बिना किसी कर्ता के प्रकृति की व्यवस्था व्यवस्थित है। जो भैंस का दूध पचाने की ताकत रखते हैं उनके लिए भैंस का ही दूध पीना चाहिए, पर भैंस का दूध पचाने की शक्ति नहीं है। छोटे बच्चे हैं, रोगी है, उसके लिए वैद्य कहता है इसको गाय का दूध दिया जाए। साधु पुरुष हैं, उन्हें अब गाय का ही दूध पीना चाहिए, पर कौन सी गाय का? देसी गाय का, जिसके दुग्ध में श्रुण है, जिसके घृत में श्रुण है, पीला दूध, पीला दूध। क्या कर सकते हैं? इतनी सामर्थ्य, इतना कठिन नहीं, 50 बातें करेंगे करेंगे। तो मतलब समझना चाहिए है, गाय का दूध ठीक, आपने स्वीकार कर लिया गाय का दूध चलेगा, फिर बकरी क्यों? बहुत पतला दूध देता उसका, तो दुर्गंध मारता है मित्र, आपको मालूम होना चाहिए बकरी जो है सर्वाधिक पत्ती खाती है। वो पत्ती कितने प्रकार की खाई जाती है, उसमें औषधियां भरी हैं, और सामान्य वृक्षों की पत्तियां कम खाती है। बेरी की, कांटेदार वृक्षों की, शक्तिमान वृक्षों की पत्तियां खाती है। पीपल कितना शक्तिमान वृक्ष है, उसके पत्ते चाव से खाती हो। पीपल, पाकर, बरगद, बमूल, इनकी पत्तियां खा रही है, औसत धर्म से भरी हुई है। बोले क्यों? क्यों? किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो भैंस का दूध काम में नहीं आएगा, गाय का दूध काम में नहीं आएगा, बकरी का दूध काम में आएगा। किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ा हो, तुम्हें उतारना है, और भैंस का दूध काम में नहीं आएगा, सूकरी का दूध काम में नहीं आएगा, कुकरी का दूध काम में नहीं आएगा, ना मनुष्य का दूध काम में नहीं, वहां तो बकरी का दूध काम में आएगा। मालूम? तो बकरी के दूध की आवश्यकता पड़ी कि नहीं पड़ी? ठीक, आप तो ये देखते हैं भूतार्थ, आप लोग ये मत समझ क्या बोल रहे हैं। भूतार्थ, निश्चय में भूतार्थम बढ़ंत भूतार्थम, तो दृष्टि को समझिए। भूतार्थ की व्याख्या कर रहे हैं, कलश क्रमांक 5 की व्याख्या चल रही है, भूतार्थ। अब भूतार्थ, बकरी का दूध भूतार्थ है कि नहीं? लेकिन वही जो पहलवानी कर रहा है, योद्धा जो है, सहस्रवत कोटिवत योद्धा, बकरी का दूध पिला रहे हो, उसको भैंस का दूध पिलाना चाहिए। मिल जाए तो सिंगनी का दूध पिलाइए आप। अब अगला प्रश्न है, इसमें कौन सा दूध है, कौन सा उपादेय? आवश्यकता के अनुसार हे, आवश्यकता उपादेय बराबर प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत। अभूतार्थ का अर्थ यहां असत्य नहीं है पंडित जी, आपने कही मित्र, वो असत्यार्थ होने पर ही असत्य नहीं है, वो असत्यार्थ अप्रयोजनभूत असत्यार्थ है, न कि अवस्तुभूत असत्यार्थ है। बोलिए महात्मा जी। अब पुनः आगे बढ़ते हैं, पंडित जी आगे बढ़िए। देखो, जिसके लिए समझाने उसी पे उदास हो रहे हो। आपकी माँ का दूध, माँ का दूध, भूतार्थ के भूतार्थ, भूतार्थ बहुत बढ़िया। जब तक बच्चा माँ का दूध नहीं पीता, बीच में बड़ा उतावलापन आ गया था, माता दूध नहीं पिला रही थी, पुनः ही वही डॉक्टर बोलने लगे, वैद्य माँ का दूध पिलाइए, माँ का दूध पिलाइए। बच्चे को खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, एक काय पर घिसो, जायफल घिसो,
और माँ के दूध में पिला दो, बच्चा ठीक। आज जरा सा कुछ हो जाए, चलो हॉस्पिटल। तो माताओं ने अपना औसत धर्म छोड़ दिया। माँ का दूध औषधि है। किसी व्यक्ति के कान का दर्द कर रहा है और प्रथम संतान वाली माँ का दूध डाल दो, तो चले मत जाना पंडित जी, आइए। तो माँ का दूध औषधि है मित्र। जैसे आपकी अम्मा का दूध औषधि है, आपकी माँ का दुग्ध औषधि है, ऐसे माँ जिनवाणी के 4 थनों से 4 अनुयोग हैं, वे औषधि हैं। मित्र बस कलश के पास जा रहे हैं आप। तो जिस जीव ने, अब वो राजा ने माँ का दूध पीना बंद कर दिया है क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया। तो बच्चा बड़ा होने पर अब माँ का दूध पीता है तो बीमार हो जाएगा। शिशु था, उसको रोटी माँ खिलाती तो बच्चा मर ही जाता। आज का 9 प्रसूता बच्चा के मुख में रोटी खिलाओगे? कोई माँ समझदार त्रिंचनी नहीं खिलाती घास को, मनुष्य नहीं कैसे खिला देगी? बंदरिया भी अपने बच्चे को, छोटा बच्चा मांगे भी तब देती नहीं, दूध पिलाती है, चांटा मार देती बंदरिया। मैंने देखा सम्मेशकर में, मधुबन में। हाँ, उसने क्या किया, वो सेव फल खा रही थी बंदरिया, उसके बच्चे ने छीना, उसने एक चांटा मारा और आंचल पकड़ा दिया। मतलब बंदरिया तक को ज्ञान है, मनुष्य को ज्ञान नहीं है क्या? तो बंदरिया को ज्ञान है, मनुष्य को ज्ञान है, तो माँ जिनवाणी को ज्ञान नहीं है क्या? कौन सा कब दूध कब तक पिलाना है और इसके बाद क्या करना है? अब ये कलश कह रहा है कि जब तुम उम्र तुम्हारी न हो जाए पुष्ट, तत्व ज्ञान की दृढ़ता न बन जाए, शुद्ध उपयोग के योग्य न बन जाओ, तब तक विभार का दूध मत छोड़ देना। और जब तुम योग्य हो जाओ तो दूध ही मत पीते रहना। अब बेटा खीर खाइए, खीर खाइए। इसलिए इस कलश में पंडित जी कभी भी हर व्यक्ति के सामने विभार का निषेध नहीं करना चाहिए। विभार की प्रूपणा करते हुए आपको सद्भूत असद्भूत उपचरित अनुपचरित सुजाति विजाति और व्याति सुजाति सारे नयोपनयों की व्याख्या कर करके तत्व का ज्ञान देना चाहिए और तत्व ज्ञान दे करके उनको तत्व का निर्णय कराना चाहिए। जब निर्णय हो जाए, व्याख्यान सभी विभार से होता है, व्याख्यान सभी विभार से होता है, परमार्थ की व्याख्या भी विभार से होती है। और जब तक शब्द चल रहा है, व्याख्यान चल रहा है, व्याख्यान व्याख्या भाव है, तब तक विभार है। इसलिए कौन कहे किस मुंह से तुम कहोगे व्यवहार छोड़ो? तुम जो कह रहे व्यवहार छोड़ो वो भी व्यवहार ही है। इसलिए तुम कैसे व्यवहार छोड़ रहे हो? एक कथन शैली, बाकी के व्यवहार की क्रिया छोड़ो, व्यवहार की चर्या छोड़ो, ये कहना भी बंद करो। अगला पक्ष, नहीं ये तो आपने बहुत अच्छे से कह दिया, अभी रुको, अभी कुछ सांस और है। कोई जीव भव प्राणी वे बच्चे शिखर जी से यहाँ मुनिराज के दर्शन करने आए और राकेश पंडित जी को मिल गए। कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज जी के दर्शन। बोले पागल, आत्मा का ध्यान कर, कहाँ तुम महाराजों का चक्कर काट रहा है? दुनिया के लोग शिखर जी आते हैं सिद्ध भूमि की वंदना करने के लिए और तुम महाराज जी के पास जा रहे हो। हे मित्र, आपको मालूम होना चाहिए पंडित जी, वैद्य का लड़का भी दूसरे वैद्य घर गया था। अरे अभी वो विषय नहीं है। वैद्य का बच्चा भी दूसरे वैद्य घर गया था। बोले क्यों? क्योंकि जो उसके पिता वैद्य थे वे कान के वैद्य थे, पर उसकी आंख में दर्द हो रहा था। अब बोलिए, सम्मेद शिखर बोला दीक्षा भूमि थोड़ी है, वो निर्वाण भूमि है।
वह निर्वाण होता है। और निर्वाण तो अकेले में स्वयं भी कर सकता है व्यक्ति, पर दीक्षा स्वयं नहीं कर सकता, दीक्षा गुरु के पास लेने जाना पड़ेगी, इसलिए वो यहां आए हैं। बराबर अपन 100 टका ही बोलते हैं, 99 बोलते कहाँ हैं। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है। क्रिया यदि आपने ये बच्चे मधुबन से, गया से, गिरिडीह से, जहां से भी आए हैं दर्शन करने यदि आए हैं, वो आप आध्यात्मिक व्याख्याता हो तो आपने ये व्याख्या नहीं करना चाहिए था आपको कि आपको महाराज के पास नहीं भटकना चाहिए, आप तो हम सम्मेश्वर में ध्यान करो बेटा। बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोला तुम्हारे ही घर का गेहूं रायसेन जाए और रायसेन की बड़ी चक्की से पिस करके और पुनः लौट के वापस आए, वो आप ही खरीदने जाते फिर। ओह क्यों? माल हमारा ही था, वो खरीदने आप गए हो। पंडित जी आपका ही बेटा दीक्षा ले ले और निर्वाण को प्राप्त हो जाए सम्मेश्वर से। हे मित्र, आप सम्मेश्वर जाके चरण वंदना करने जाओगे। बोले बेटा तो मेरा था, भले हो तेरा बेटा, लेकिन वहाँ बेटे की चरण वंदना करने जाओगे। व्यवहार को देखते जाना, क्रिया को छोड़ मत देना, क्रिया को छोड़ मत देना, बाल को ध्यान सुनना। योग्यता के अनुसार क्रिया छूटती है, योग्यता के अनुसार क्रिया छूटती है। वे महाराज अज्ञानी हैं जो अपनी क्रिया श्रावकों पर थोपते हैं। वे महाराज अज्ञानी हैं जो मुनिचर्या श्रावकों से करवाते हैं। श्रावकों से मुनिचर्या नहीं करवाना चाहिए, श्रावकों से श्रावकाचार्य की चर्या कराना चाहिए। वे पंडित अज्ञानी हैं जो मुनिराज से श्रावक की क्रिया कराए। वे पंडित अज्ञानी हैं जो मुनिराज से श्रावक की क्रिया कराए। मतलब बहुत सारी ऐसी क्रिया पूजा विधान में होती हैं जो मुनिराज को नहीं करना चाहिए। वो पंडित जी पकड़ाते तो बोले महाराज करो, समझ रहे कि नहीं? तो वहां विषय पकड़िए आप, श्रावक की क्रिया मत छुड़ा देना, उसको मुनि की क्रिया हो नहीं रही। क्रिया रूप क्रिया साधना रूप क्रिया, अमित भैया, क्रिया रूप क्रिया साधना रूप क्रिया। एक कलश इतना छोटा नहीं है, बहुत विशाल है। क्रिया रूप क्रिया साधना रूप क्रिया। एक ये श्री पर चढ़ा गए भैया, ये क्रिया ठीक है, आपकी क्रिया है। तो हमने ये पीछे ली, भगवान को आवर्त किया, श्रोणित प्रणाम किया, हमारी क्रिया ठीक है। कृतिक्रम आपका श्री पर चढ़ाना क्रिया है। अब कृतिक्रम तो श्री कर रहा है श्रावक, श्रीफल में हाथ नहीं लगाना चाह रहा है राकेश पंडित, और हमसे कह रहा आप चढ़ा दो महाराज जी। तो स्वयं तो हाथ नहीं लगा रहा है, वो महाराज से कह रहा श्री पर चढ़वा दो। तो ये आपकी क्रिया है न कि महाराज की? महाराज अपने पीछे से आवर्त करेंगे, श्रोणति करेंगे, गवासन से प्रभु को नमस्कार करेंगे, ये मुनिराज की क्रिया है। और आप अर्घ चढ़ाइए, श्री पर चढ़ाइए, उत्कृष्ट वस्तु चढ़ाइए, आपकी क्रिया है। यहाँ तक समाप्त। पुनः आगे बढ़ते अब महात्मा जी, जो आज हम आपको समझा रहे हैं, भविष्य में ध्यान रखें, तुमको बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस विषय की, क्योंकि तूफान अनेक प्रकार के आ रहे हैं। अब भावात्मक क्रिया, जो ध्यान आपको करना चाहिए मुनिराजों को, वो श्रावक के रहा मैं कर रहा हूं, और जो श्रावक को करना चाहिए वो मुनिराज कर रहे हैं। सुब्रत साहब आप आश्चर्य मनाओगे, एक भव्य जीव ने मेरे से आज बोला महाराज जी हमने पद्मावती धाम बनाया है। सुनो भैया, अब मैंने कहा भाई
आपको पारसनाथ भगवान नहीं मिले? तुम पारसनाथ धाम बना लेते, उसमें तुम दूसरे जिनका बनाना उनको बना ले, लेकिन आपको भगवान ने दिखे ही नहीं क्या? आश्चर्य। भैया क्या नाम? गौरव। गौरव, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो जो जीव इस प्रकार से इन नामों से धाम बना रहे हैं, भविष्य में ये बहुत घातक हो जाएंगे। भगवान लोग हटा देंगे और तुम्हारे स्थान पर स्थान जमा लेंगे। इसलिए संपूर्ण मुराजों को, मैं किसी का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन संस्कृति पर ध्यान दीजिए। मैंने दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूर्व पश्चिम देश में बिहार करके पूरे झारखंड में घूमा, एक एक गली बिहार में घूमा, एक एक गली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, सब जो घूम घाम के आया हूँ। लेकिन मैं खोजबीन करके आया हूँ, जहाँ जहाँ हमारी देवियाँ थी उन पे कब्जे हैं, भगवान को हटा दिया गया है, अथवा भगवान को भी कपड़ा पहना दिए गए हैं। हाँ, प्राचीन में जो थे वो ठीक है, अब समय देख करके विचार बदल देना चाहिए। स्थापना एक प्रकार की नहीं, अनेक प्रकार की है। आपको इष्टि है, गुण स्थापना कर लो, आकार दे के मत बिठाओ। और तब भी मन नहीं मानता है, बिल्कुल आपको लगता होना ही है, तो उनके मस्तिष्क पर अरहंत की प्रतिमा स्थापित कराओ, उसी पत्थर में, अलग से नहीं, उसी पत्थर में। जहाँ पहले से अलग है तो भगवान, उस स्थान पर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दो। बाकी तो ज्ञानी है। अब मालूम, हमने अपने से भी बड़ी बड़ी अवगाहना से प्रतिमा स्थापित कर दी। लोग कहेंगे हमारा इष्ट है। आप लोग तो वीतरागता को मानते हो, वीतरागता को मानते हो। परिणाम ये निकलेगा कि वीतरागता का स्थान भी सरागता में बदल जाएगा। ये वीतरागी वर्तमान के नवीन वयोवृद्ध सभी आचार्य भगवंतों को विचार करना पड़ेगा, अन्यथा समय बहुत चल रहा है आगे। इसलिए मैं इन सब मुनिराजों से कह रहा हूँ कि आज का उपदेश सुनिए आप लोग, कि व्यवहारने के साथ, और भैया व्यवहारने के साथ किस प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। अब सुनना, तो हो सकता है कि राकेश खुश हो जाए कि तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं खुश नहीं हुआ। मैंने औरंगाबाद उन युवाओं से कहा, सौरभ से बोला, नहीं बेटा ऐसा मत बोलो, जिन्होंने तुमको पूजा पाठ में लगा के रखा उन्होंने तुम्हें गलत नहीं किया। उन्होंने तुम्हारी क्षमता देखी और अपनी योग्यता देखी, सो वहां लगा के रखा। कम से कम उन्होंने आपको द्रव मिथ्या से बचा के रखा। उन्होंने आपको वीतराग जिनालय में ही रोक के रखा। उन्होंने आपको भगवान का परिचय कराया, भगवान का परिचय कराया। नहीं निज भगवान का परिचय कर पाए, कम से भगवान का परिचय किया। पूजा पाठ करके मंद कसा से भद्द परिणामों से आप विश्वास मानो। सम्मय दिट्टि पुण्यम न होई संसार कारणम नियम, मोक्षस हो हेउ जैवी निदानम ना कुड़े। सम्यक दृष्टि जीव का पुण्य नियम से संसार कारण नहीं है, वह मोक्ष का ही हेतु है यदि निदान बंद नहीं करता। अब सम्यक दृष्टि हो तो ये प्रश्न आया, अरे श्रद्धानम परमार्थनम माप्तकम तपोभृतम त्रिमूढ़ापोर्मष्टंगम सम्यदृष्टमस्म्यम। जो तीन मूर्ता
8 अंग सहित, अनायतन रहित, 25 दोषों रहित शुद्ध सम्यक का पालन कर रहा है, देव सा गुरु की श्रद्धा में तल्लीन है, विवाह सम्यक दृष्टि है। इसलिए अब ये आप दोषों को समझिए, पढ़िए, परंतु ये नहीं कह सकते कि इनमें है ही नहीं। नहीं मित्र, किसी चबूतरे पे बैठने मात्र से मिथ्यात्व नहीं होता, और नहीं भी गए तब भी मिथ्यात्व हो जाएगा। आगे चलते अब, तो उन्होंने आपको बचा के रखा। अब इसी बीच में अमित राकेश पंडित जी पधार जाते। ठीक है, राकेश को ले ले, विशुद्ध सागर नहीं है, राकेश पंडित जी पधार गए। इन्होंने कहा, अमित तुम जैसा पढ़ा लिखा युवा क्या सुबह से क्रियाकांड में लगे रहते हो? एक विद्वान थे मध्य प्रदेश में, सागर में बराइठा गांव है, बराइठा, वो उस समय के विद्वान थे जिसमें यहाँ निश्चय पर बहुत शीर्ष चर्चा चल रही थी। तो शिविरों में जाते थे, उनके साथ रहे बुंदेलखंडी विद्वान, उनका चेहरा था ये मनुष्य जैसा। अब वहाँ पर क्या हुआ, बोले, मैंने कहा भाई पंडित जी आप तो रहे हो स्वामी जी के साथ। बोले महाराज जी मैं वहाँ अपना बुंदेलखंडी भोजन बनाऊं, शुद्ध शोले का करूं? तो हाँ लोग कुछ बोले, तुम दिन भर इन्हीं में लगे रहते हो, उतना समय स्वाध्याय में लगाओ ना। फिर आपने क्या किया? अरे महाराज जी सबके साथ के लिए बनता था इकट्ठा धन, वहां कैसे खाना खा सकते वो? तो मित्र चारित्र भ्रष्ट करके अध्यात्म भगवान नहीं बनाएगा, चारित्र से युक्त अध्यात्म ही भगवान बनाएगा। पंडित जी एक जीव ने प्रतिमा ली हमसे एक नगर में, महाराष्ट्र में, और उसको एक विद्वान ने समझा दिया, तुम कितने बार सामाई कर रहे हो? बोले 3 बार। वो पंडित जी इतने विचित्र मिल गए, बोले तुम 3 टाइम इसमें लगे रहते हो, स्वाध्याय कब करते हो? बोले स्वाध्याय के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास। बेचारा उतना भोला प्राणी वो मेरे पास आ गया, ऐसे झोली फैलाई उसने। मैंने भाई क्या हो गया? गुरु जी एक प्रतिमा वापस ले लो। मैंने क्यों? बोले 2 का पालन करेंगे, तीसरी का नहीं करेंगे। मैंने क्यों? बोले वो पंडित जी ने कहा था सामायिक करते रहते हो, फिर स्वाध्याय के लिए समय ही नहीं मिलता हमको। मैंने बैठो, उसको बिठाया हमने। मित्र पंडित जी से पूछना स्वाध्याय क्यों किया जाता है? इतना भोला प्राणी था, मैंने स्वाध्याय क्यों किया जाता है? हमने उसको समझाया, संयमाय श्रुतम दत्ते, संयमाय श्रुतम दत्ते, संयम के लिए श्रुत धारण किया जाता है, संयम नाश के लिए श्रुत धारण नहीं किया जाता है। अरे श्रुत का फल संयम है और संयम का फल भगवान बनना है, मोक्ष है। इतना भद्र प्राणी था। बोले गुरुजी समझ में आ गया, अब नहीं छोड़ना मुझे। ठीक जाओ, अब नहीं छोड़ना किसी की बातों में आकर के। वो चला गया, बाद में फिर मिला 10-12 साल बाद। मैंने क्यों भाई? बोले प्रतिमा पाल रहा। अब विषय पकड़ना पंडित जी, व्याख्यान करते समय करुणा भाव आना चाहिए। करुणा भाव नहीं है तो उपदेश ही नहीं है। करुणा भाव होना चाहिए। महत बुद्धि का व्यायाम नहीं करना चाहिए। भाषाओं को व्याख्या करके अपनी विद्वता दिखा के नहीं जाना चाहिए। हमें भव्य जीवों का कल्याण हो जाए ऐसी व्याख्या करना चाहिए। बोले करुणा क्या है? इधर देखो, इतनी देर से हम गैया का, बकरी का, सबका दूध लेके आ रहे हैं, उसका सार समझिए आप। इधर देखो, उधर मत देखो, इधर देखो, उसका सार समझिए। एक भोला जीव छोटे से गांव में रह रहा है, कुआं से प्राशुक जल ला करके प्रभु का नभन कर रहा है, अपना शुद्ध भोजन बना करके
और आप पधारे, आपको भी अतिथि सत्कार करके भोजन करके अपना व्यापार करके अपने जीविका चला रहा है। प्रतिदिन भगवान की पूजा अभिषेक कर लेता था, मुनिराजों को दान दे देता था। हमारे राकेश भैया पहुँचे, भाई तुम क्या करते हो, थोड़ा ध्यान किया करो, ये जड़ क्रियाएं कब तक करते रहोगे, आत्मा के बारे में तो विचार करो। अब आत्मा, उसने जीवन भर तो रुपये गिने, अब उसे आत्मा दिखवा रहे थे एक ही दिन में, बेचारे की पूजा छुड़वा दी। और मालूम प्रमोद भैया उस मार्ग से मुनिराज निकलते थे बेटा, तो एक सहारा था कि मुनिराज को हार करा, तो उसने वो बंद कर दिया। बोले हम तो राकेश पंडित जी की चेला बन चुके हैं, हम चौका नहीं लगाएंगे। उसने बेटा चौका बंद कर दिया, सो आगे करता रहा हूँ मैं आपको, तो उसने चौका बंद कर दिया राकेश भैया। अब पूजा बंद, चौका बंद, अब क्या करता है, हे मित्र 10-5 मिनट स्वाध्याय कर लेता, और अब कुछ समय मिलने गया, दुकान पे ज़्यादा समय देने लग गया। अब ये बताइए, उसने अरहंत की पूजा बंद कर दी, ठीक है, निर्गंत को दान देने बंद कर दिया, वो सम्यक वर्धनी क्रिया थी, पाप छेंकरी क्रिया थी, उस जीव के लिए योग्य क्रिया थी। ज्ञानी जितने समय तक, ये युवा तो बैठे यहाँ पर, जब तक यहाँ बैठे हैं कम से कम अशुभ परिणामों से तो दूर हैं, अशुभ क्रियाओं से दूर हैं। मैं किसी बच्चा को पापी नहीं मानता, हम ऐसे आदमी नहीं है कि छोटू ये नवल बैठा है, अरे क्या बैठा है, यहाँ से जाएगा फिर घर में क्या करे हमें पता है, ठीक है क्या करेगा हमें भी पता, तुम्हें भी पता है, पर इतने समय यहाँ बैठा है, उतने समय वहाँ भी तो और बैठ सकता था घर में। जब तक यहाँ बैठा है तब तक तो प्रणाम उसके पवित्र हैं। और कौन सा शब्द सुन करके बैराग हो जाए और तुम झुझलाते रहना, वो मुनिराज बन जाएगा, कभी भगवान बन जाएगा। संस्कार तो जा रहे हैं। यदि कोई सुब्रत सागर जी मोक्ष मार्ग पर बढ़ करके फिर पीछे भी मुड़ जाए, तब भी उसके सम्मान में ठेस मत लगाना, वो अपने आप में ही ठेस को प्राप्त हो चुका है, मरे को क्यों मार रहे हो। भले मुड़ जाए तब भी इतनी श्रद्धा तो रहेगी, आप पधारे हो तो चौका लगा लेगा। वो तुमने धुतकार के भगाया, वो कभी तुम्हारा नाम नहीं लेगा, नाम नहीं लेगा। ये संस्कार पड़े रहना, कभी ना कभी पुनः मुड़ के आएगा और पुनः चातक पुत बन के आ जाएगा। कभी किसी को मत धुतकारना। महावीर का जीव कहाँ कहाँ नहीं भटका, अंतिम भगवान बना कि नहीं बना। जो मिट्टी तुम्हारे पैरों से रुंध रही थी, कभी तुम्हारे सिर पर सम्यक बेटा कलश बन के आएगी। पंचकर्ण की वेदी पर घट यात्रा में वही सिर पर रखी थी। जब तुम्हारे यहाँ बुजुर्ग थे तो आपके पिता को भगा देते थे, चलो बच्चा खेलो बाहर, और बेही बच्चे समाज के मुखिया बन गए कि नहीं बन गए। अच्छा, सुमति सागर के साथ हम बहुत रहे। अमित ज्ञान सागर के गुरु थे सुमति सागर जी, उनके साथ में बहुत रहा। पंडित जी तो उनके पक्की कट्टर चेला है, आज तक हल्दी नहीं खाता। तो मतलब अरे हम भी चेला, हम टमाटर नहीं खाते हम। तो मतलब उनका नियम था, टमाटर छोड़ो हल्दी छोड़ो। पपीता। तो मालूम सुमति सागर महाराज जी
के साथ हम बहुत रहे। एक प्रकार से उस चंबिल क्षेत्र के कुलगुरु के नाम से जाने जाते। अब प्रश्न है, बोला विषय क्या चल रहा है? अरे बकरी को तो बहुत दूर हो गए। अरे धन्य हो, ओहो अमित विषय क्या चल रहा है? सुनिए मित्र, ये बड़ा गूढ़ विषय चल रहा है। आपने उसकी सब पूजा पाठ छुड़ा दिए। अब पंडित जी बोला ये बताइए, सुउपयोग की सारी क्रिया छूट गई उसकी, अब वो कर रहा है असुपयोग की क्रिया। तो असुपयोग का फल बता दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं तुरंत। असुपयोग का फल क्या है? सिद्धांतों से बात करो। नरेत्रिंच और सुउपयोग का फल स्वर्ग, शुद्धोपयोग का फल मोक्ष। शुद्धोपयोग में जाने की सामर्थ्य नहीं थी, कम से कम बेचारा नरक से तो बच रहा था। जिन जीवों ने विवाह का निषेध करके विवाह क्रिया का निषेध पूर्ण कर दिया, उन जीवों ने, उन भोले जीवों को जैसे उसने, उस देव ने यज्ञ में झोंक करके और कृत्रिम विक्रिया से लोगों को भोला कहाँ दिखा दिया? विमान में जाते दिखा दिया। बोले तुम सब यज्ञ में झुलस जाओ, हम जैसे देव बन के जा रहे हैं। वे बेचारे गए कहाँ में? जीव नीचे नरक में चले गए। परंतु उसे तो राजा से बदला लेना था, और जैसे वो राजा झुलसा, विक्रिया समाप्त। पर एक दिन की विपरीतता ने क्या किया? आज तक लोग यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। इसी प्रकार से मित्र, ऐसा कोई चमत्कार मत दिखा देना बचनों का कि तुम पुण्य क्रिया छोड़ दो। हे अरे ऐसी है नहीं है। वीतरागी दिगंबराचार्यों ने ऐसी व्याख्या कहीं नहीं की। उन्होंने ये देखो क्या लिखा, बस कलश पढ़ लीजिए, ये देखो क्या लिखा है यहां पर। ओहो, उभय नय ब्रो विध्वंसनी के बाद देखो, विभार नय स्याद्याप प्रक्त्वदभ्यः मेनिति पदानाम हन्तस्तालम्भः तदपि परममर्थं चिच्चमत्कारि मात्रम् परविरतमन्ता पश्यतां नैष किञ्चितः। कलश कर देखो कि ये रहे हैं विभार ने यहा हस्तालंबा। इधर देखिए, अभी तुमको ऐसे समझ में नहीं आता। वो 3 चक्के की गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? सुनिए, बच्चा 3 चक्के की गाड़ी से चलना सीखता है ना बेटा, तो वो 3 चक्के की गाड़ी पर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जब चलना सीख जाता है तो अपने आप दौड़ता छोड़ देता है प्राचार्य जी। पर जब तक चलना नहीं सीखता, ये लकड़ी का सहारा जब तक चले नहीं जाओ तब तक चलता है। सुनिए ना, लकड़ी का सहारा चले नहीं जाओ तब तक चलता है। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी। अब जब तमाशा लकड़ी का नहीं पड़े क्या? हो जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी। और जब तमाशा लकड़ी का, तब चलना सीखे थे तब 3 की गाड़ी लकड़ी की, वो जब खेलने तो गिल्ली डंडा लकड़ी का।
ओहो, जब भोजन बनाने गए थे तो चूल्हे में अग्नि लकड़ी की, आपको बोध होना चाहिए। तो मेरे मित्र जब बुढ़े हो गए थे तो हाथ में छड़ी लकड़ी की, जब मर गए थे तो जले किस पर थे? इसे आइए, लकड़ी नहीं छूटती। तो अब आइए, ए महात्मा जी, हस्तालंबन, ये व्यवहार हस्तावलंबन किनके लिए? हंता, खेद है। व्यवहार न्यास्याद यद्यपि प्राग पदभ्या, क्या रहस्य? ये व्यवहार ने जब तक शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति न हो जाए, प्राग पदभ्या, पूर्ण पद की प्राप्ति जब तक न हो जाए। कौन सा पद? चित्त चमत्कार मात्रा, तब तक यह निहित पदानाम व्यवहार्य सद्यपि निहित पदानाम हंत हस्तालंबम। हे मित्र, ये जो आपका व्यवहार है, ये व्यवहार ने प्राग पदभ्या, पहला पद है, पहली पद भी है। ये क्या है? प्रथम पद भी है आपका। ये कौन? व्यवहार ने। इसलिए व्यवहार ने को एकदम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। पहली पद भी है। प्राथमिका नाम व्यवहार ने उपयोगित्वम, पहले व्यवहार ने को उपयोगी स्वीकारिए। फिर प्रदर्शन निश्चयात्मकम निश्चयम निश्चनोति, निश्चयात्मक निश्चय को स्वीकारिए। हंत इति वाक्य अलंकार, ये हंत लिखा ना इसमें कलश में। तो मित्र, ये वाक्य का अलंकार है। यह जगती, इस लोक में पृथ्वी पर यद्यपि व्यवहार ने, यहाँ व्यवहार आख्यो नया, जो व्यवहार ने है कैसा? हस्तालंबनम, कर आलंबनम, हाथ का सहारा है। जैसे हाथ में लकड़ी, ऐसे हाथ का सहारा है। स्यात् भवति केशम निहित पदानाम, निहितानाम पदानाम आरोपितम, जो कैसा है? आरोपित है। पद स्थानम शन मार्गे, शन मार्ग में आरोपित कोई स्थान है तो क्या है? व्यवहार। ऐसे तथोक्त तेसाम पदम व्यवहार, वह जो पद है विवसित, अत्राण, स्थान, लक्ष्म, जिघ्रस्त और वस्तु से तनिकार था। ये कहाँ कहाँ प्रयोग है इसका? त्राण पद शब्द है ना, त्राण, स्थान, लक्ष्म, अंध्री, अग्री, वस्तु, अनेक अर्थ में ये पद शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए कदा प्राग पदाभ्या सुचिद्रूप प्राप्ति, प्राग, जब तक सुचिद्रूप पद की प्राप्ति न हो तब उसके पूर्व तत्सन्मुख मुखत्वे, उसके सन्मुख होने पर सती पूर्वम प्राथमिक अवस्थायाम, प्राथमिक अवस्था में व्यवहार ने आपको स्वीकार करना चाहिए। समझ में आ रहा है? जब तक तुमको निश्चय चिद्रूप की उपलब्धि नहीं होती है तब तक व्यवहार ने का त्याग नहीं कर देना चाहिए। बोलो राकेश भैया, बराबर? पहले सुनिए ना, बराबर? इसलिए यहां बराबर है कि जब तक तुम चिद्रूप को प्राप्त नहीं हुए तब तक त्याग नहीं करना चाहिए। ये बराबर है कि नहीं? कैसा जीवी एकांकी। तो पहले आप ये बोलिए, जब तक तुम नीचे नहीं गए हो तब तक आपको बराबर है कि नहीं? निश्चय ने का आधार व्यवहार ने है, ठीक है? साधन साधन साध्य भाव है। तो साध्य साधन जो है, साधन साधन दृष्टि से बराबर है। साधन साध्य की अपेक्षा से बराबर है, पर साधन को साध्य बना लेना ये बराबर नहीं है। पर साधन को साधन मानना बराबर नहीं है क्या?
मित्र साधन को साधन मानना बराबर नहीं है क्या? इतना बोलो आप तो, आगे नहीं बोलना। वही साधन साधन होता है जिसमें साध्य होता है। इसलिए साध्य की प्राप्ति, उस साध्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो रही है तब तक साधन स्वीकार करना ही पड़ेगा। और जो साध्य हमारा वह चिद्रूप भगवान आत्मा है। वो भगवान आत्मा कैसी है? कर्म शून्य है, कलंक शून्य है, पाप शून्य है। उस पाप शून्य आत्मा की प्राप्ति के लिए पहले पापों से दूर होना ये बराबर नहीं है क्या? जब तक तुम पता ही करते रहे तब तक, अरे मित्र, इसलिए जब तक आप पता ही करते रहे ना तब तक यमराज तुम्हारा पता कर लेगा। यमराज जब तक पता न कर पाए तब तक मित्र साध्य साधन दोनों का पता करके साधन के अनुसार साध्य की सिद्धि कीजिए। वो साध्य सिद्ध हो जाए तो साधन को छोड़ दीजिए। इसलिए प्राग शुद्ध चिद्रूप प्राप्ति प्राग शनुसति पूर्व प्रात्मावस्थायाम तदपि यद्यपि, अब सुनिए ध्यान से, यद्यपि विभार ने पूर्व अवस्था में आलम्बन भूत है, हस्तालम्बन है, फिर भी विभार ने पूर्व उपयोगी दोस्तस्ति, पूर्व उपयोगी होने पर भी नहीं से किंचित इस विभार ने ये विभार ने ही आपके लिए कार्यकारी नहीं है, सहकारी है। बोलो बराबर। ये तो पता नहीं कितने जीवों को अभी तक भटका चुका होगा। आपको बोध होना चाहिए, स्यादवादी का अभिप्राय पवित्र होता है पंडित जी। तो पवित्र अभिप्राय है तो आप ऐसा बोलो, प्रारंभ में व्यवहार सहकारी उपयोगी है और वही व्यवहार है जिस व्यवहार का लक्ष्य निश्चय है। जिसका लक्ष्य निश्चय है ही नहीं है वो व्यवहाराभास है, समझ रहे ना। परंतु जो जीव व्यवहार में लगा हुआ है उसका लक्ष्य भी परमार्थ ही है, पर परमार्थ की प्राप्ति की उसके सामर्थ्य नहीं है, उसे व्यवहार में लगे रहना चाहिए। न किंचित कार्यकारी, इसलिए न किंचित कार्यकारी केसाम पश्यताम अवलोक्यंतम, जो अवलोकन कर रहे कम परमार्थम शुद्ध चिद्रूप लक्षणम पदार्थम, जो परमार्थभूत शुद्ध चिद्रूप पदार्थ को क्या अभ्यंतरे चेतसी। हे योगी, अब यह पंडित मुनियों से कहो, हे मुनीश्वरो, आपको तो परमार्थ ही देखना चाहिए। बोले क्यों? अंत अभ्यंतरे चेतसी किम भूता चित चमत्कार मात्रम। अब जादू टोने भूत व्यंत्रियों के चमत्कारों में मत जाइए, चैतन्य के चमत्कार में जाइए। तुम भूतों के चमत्कार के योग्य नहीं बचे हो, तुम चैतन्य के चमत्कार के योग्य हो। गौरव, चित चमत्कार मात्रम, चित दर्शन ज्ञान लक्षणा। जो चित क्या है? ज्ञान दर्शन लक्षण, दर्शन ज्ञान तस्माद चमत्कारा आश्रद्रेका, वही चमत्कार है। एक मात्रा प्रमाणम यस तथोक्त तमा, ऐसे वही प्रमाण मात्र है। भूया किम भूत्वा, क्या करके पुनः पर विरहित। अब कल इनकी चर्चा करते पंडित जी की, यहाँ फंस जाएगा बेचारा। परई पुद्गला द्रव्य विरहिता त्यक्त्वा, पुद्गल आदि द्रव्यों को छोड़ करके तब तुम मित्र चित चमत्कार में लीन हो पाओगे। जब तक पंडित जी पुद्गलिक द्रव्यों का परित्याग नहीं कर रहा है जीव, तब तक चित चमत्कार को प्राप्त नहीं कर रहा है। तथा च कुंद कुंदाचार्य समय सारे, कुंद कुंद देव ने भी समय सार में कहा, सो आगे कहेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव